गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाने का जो तरीका होता है वो होता है शॉर्ट सेलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 3 तरीके हैं जिससे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सेल करना जो आपके पास नहीं है। कुछ शेयर आपने खरीदे हैं और खरीदने के बाद आप उसे उसी दिन या अगले दिन या कभी भी बाद में बेच रहे हैं तो उसे नॉर्मल सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब है कि आपके पास शेयर नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं। तो वो एक तरीका माना जाता है जब गिरते हुए मार्केट में जब शेयर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में हो, तो आप किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ये आइए आज हम बात करते हैं। तो आइए ये जो ऐप जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये धन की ऐप है। इसमें हम वॉच लिस्ट में कोई एक एम्प्टी वॉच लिस्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि 3 तरीके हैं देखिए, 3 तरीके हैं आपको शॉर्ट लेने के। शॉर्ट और इसका अपोज़िट जो होता है वो होता है लॉन्ग। इसका मतलब समझिए, जब कोई आप ऐसा ट्रेड ले रहे हैं या ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें शेयर मार्केट के ऊपर जाने से आपको फायदा होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग। लॉन्ग ट्रेड यानी कोई चीज आपने खरीदी है जिसके ऊपर जाने से आप फिर बाद में उसे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड, यानी मार्केट ऊपर जाने से आपको फायदा होगा। कोई भी ऐसा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जिसको मार्केट के नीचे जाने से फायदा होगा उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। ठीक है। अब इसको लेने के शॉर्ट ट्रेड लेने के 3 तरीके हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। पहला जो इसका तरीका है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। अभी मैं ये समझाता हूँ कि इसमें आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है फ्यूचर्स, आप फ्यूचर्स में किस तरह से शॉर्ट ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो है ऑप्शंस। अब ये ऑप्शन जो है इसमें भी 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शंस में भी शॉर्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की, जिसे मैंने बोला इंट्राडे। इंट्राडे में जब आप शॉर्ट जाते हैं तो ये आप इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ये आपका नॉर्मली ट्रेडिंग माना जाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक शेयर आप यहाँ पकड़ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ये समझिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताने वाला हूँ, ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको कहीं से भी रिकमेंडेशन या सजेशन हम नहीं माने। तो मान लीजिए किसी भी शेयर में आपको जो है शॉर्ट जाना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये इस पर मैं क्लिक करके और जो भी आ रहा है इसमें से कोई भी मैं रैंडम उठा लेता हूँ। सबसे ऊपर ये एचडीएफसी दिख रहा है तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को ही यहाँ मैं उठा लेता हूँ। तो जब मान लीजिए आपको एचडीएफसी में शॉर्ट जाना है, शॉर्ट जाना है मतलब आपको बेचना है। ठीक है। तो आप ये सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखाई देती है, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टिंग में बाय करते हैं पहले। ठीक है। बाय करते हैं 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं और फिर बेचते हैं, उसमें पैसा बनाते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म में बाय सेल करना चाहते हैं वो यहाँ ट्रेडिंग में आते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ पर इसमें इंट्राडे। ठीक है। इंट्राडे मतलब आज खरीद के आज ही बेचने को इंट्राडे बोलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो पहले हम बाय करते हैं, जब ऊपर चला जाता है तब हम उसको सेल कर देते हैं और अब हमारा प्रॉफिट ले लेते हैं। लेकिन अगर वो नीचे भी चला गया तब भी हम कई बार सेल करते हैं और हम उसमें अपना लॉस बुक करते हैं। लेकिन इंट्राडे में आप जो है पहले सेल कर सकते हैं और फिर आप उसे बाय करें, ये ऑप्शन आपको मिलता है। ये ऑप्शन आपको इन्वेस्टिंग में नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये जो शेयर आपके सामने रखा है, इसमें यदि आप पहले शेयर बेच देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये एक क्वांटिटी में सेल कर रहा हूं। मेरे पास इस समय इस शेयर की कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं उसे फिर भी इंट्राडे में है इसलिए मैं सेल कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो है आप चाहें तो ये मार्केट ऑर्डर रख सकते हैं या चाहें तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है और अब आप देख सकते हैं कि ये सेल ऑर्डर है। लिमिट में मैं अपना प्राइस दे सकता हूं कि अभी प्राइस 1712 चल रहा है। मैं बोलूंगा कि जब प्राइस 1715 हो जाए, या अभी मान लीजिए मैं एक सेल करके दिखा देता हूँ, 1712 चल रहा है तो मान लीजिए 1712 पे, या मैं मार्केट ऑर्डर में ही मैंने एक इसको सेल कर दिया, एक दबाया तो ये आपका ये ऑर्डर जो है वो सेल हो गया। ये मैंने दूसरा कुछ दिखाया था उसका है। तो अभी आप यहाँ पोजीशन में देख सकते हैं कि आपका एक सेल हो गया है और ये इंट्राडे में है। और ये तब है जब मेरे पास एचडीएफसी नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसको 3:15 से पहले पहले आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे
तो आपका ब्रोकर जो कि इस केस में धन है, वो इसको ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आपको खुद को उससे निकलना है। तो अभी जैसे मैंने ये सेल किया है, तो आपको इसको 3:15 से पहले-पहले बाय करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं एग्ज़िट पोज़ीशन पे आता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए ये प्राइस चल रहा है, मैं दोबारा से उस पे जो है वो अपना प्राइस लगाकर और मैं उसको इस तरीके से बाय कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो गया है और अभी यहाँ पोज़ीशन को मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी पोज़ीशन जो है वो क्लोज़ हो गई है और जितना प्रॉफ़िट और लॉस हुआ होगा, वो यहाँ दिखता है। तो इंट्राडे में आप शेयर को पहले बेच सकते हैं और बाद में खरीदें। तो जब मार्केट बियरिश की तरफ चल रहा हो, तो आप शेयर को बेचकर और जब मार्केट नीचे जाए, तब आप उसे दोबारा खरीद कर पैसा बना सकते हैं। ये पहला तरीका है, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग का, ठीक है? जो कि आप शेयर पकड़ते हैं। इसमें एक और बेनिफिट होता है कि जब आप इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं, तो आपको 5x मार्जिन मिलता है। 5x मार्जिन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम दोबारा से हमारे एचडीएफसी बैंक पे जाते हैं और अगर आप कुछ भी बाय या सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक अमाउंट सेल करने के लिए मुझे सिर्फ ₹343 चाहिए। 5x का मार्जिन जो है वो यहाँ पर लग रहा है। यानी अगर मैं 5 शेयर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ अप्रॉक्सिमेटली, तब आप देखेंगे कि 5 शेयर बाय करने के लिए मुझे कितना पैसा लग रहा है, जितना उसका प्राइस चल रहा है। तो आपको 5 गुना बड़ा आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी आपके पास अगर ₹5000 है, तो आप 25,000 का इंट्राडे में लगभग आप ट्रेड ले सकते हैं। पहले आप सेल कर सकते हैं, बाद में आप बाय कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है शॉर्ट सेलिंग का, जिससे आप गिरते मार्केट में पैसा बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन या सजेशन किसी भी शेयर के बारे में नहीं है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो होता है, वो होता है फ्यूचर्स में, ठीक है? शेयर्स में हम इंट्राडे के अलावा शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे ब्रोकर्स और एनएसई से भी अलाउ नहीं करता है। यानी अगर आपको मान लीजिए जैसे कोई भी शेयर है, वो सेल करके कुछ दिन के लिए आपको होल्ड करना है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको जो है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वही हम फिर से दोबारा से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वही हमारा, तो ये तो आपका शेयर हो गया। इसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है वो इसका ये फ्यूचर भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले मैंने शेयर ऐड कर लिया और ये मैं वीडियो मार्च में बना रहा हूँ, तो मार्च का फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये शेयर ऐड हो गया और ये फ्यूचर। शेयर में आपको सेल करना है, तो आप यहाँ पे सेल करके और सिर्फ़ इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप जाएँगे, इस फ्यूचर में, तो इस फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। कुछ दिन का मतलब है जिस दिन उसकी एक्सपायरी है। तो अभी ये मार्च महीना है, तो मार्च महीने का जो आखिरी हफ्ते की जो एक्सपायरी डे है, तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप बाय करें, चाहे आप सेल करें। तो यदि आपको कुछ दिन के लिए आपको सेल करना है, तो नॉर्मली फ्यूचर उसके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। फ्यूचर में भी आपको मार्जिन मिलता है, यानी लगभग आप 5 गुना, जैसे इंट्राडे में आप ट्रेड ले पाते हैं, वैसे फ्यूचर्स में भी आपके पास अगर ₹1,00,000 है, तो आप लगभग 5 लाख का ट्रेड ले पाएँगे। लेकिन फ्यूचर में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। तो जो छोटे ट्रेडर हैं, वो इसमें ट्रेड नहीं कर पाएँगे, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं। कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है, तो ये सेल वाला जो बटन है, आप इस पे क्लिक करके जाएँगे और यहाँ पे आप ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ट्रेडिंग लें या नॉर्मल लें, लेकिन ट्रेडिंग आप लेंगे तो वो ज़बरदस्ती 3:30 बजे बाद अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। तो आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा इसमें नॉर्मल में ट्रेड करें। नॉर्मल को आप आज चाहे क्लोज़ कर दें, कल क्लोज़ करें, एक्सपायरी तक कितना भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें जो है, वो लॉट में ट्रेडिंग होती है। देखिए, ये 1 लॉट है और 1 लॉट में 550 क्वांटिटी है, क्योंकि ये शेयर पर डिपेंडेंट है। किसी शेयर में हो सकता है 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, 2500 हो, अलग-अलग क्वांटिटी होती है और उसके लिए जो मार्जिन लगेगा, अब देखिए, अब यहाँ पर आप 550 क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं इस शेयर के फ्यूचर की इस प्राइस पर। लेकिन आपको पैसा लग रहा है 1,64,000 सिर्फ। तो अगर ये आप दोनों गुणा करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इसका लगभग 5 गुना के आसपास आएगा। तो यानी आपको 5 गुना लेवरेज मिल रहा है, लेकिन आपके पास इतना पैसा जो है, वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अच्छी बात ये होती है कि ये अमाउंट जो मार्जिन होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपके पास कैश में हो। इसमें से 50% मार्जिन आप
आपके पास जो अच्छे शेयर हैं उनको आप प्लेज करके उनके अगेंस्ट फ्री में मार्जिन मिलता है। 50% इसका जो अमाउंट है आप उस मार्जिन से दे सकते हैं और 50% रिमेनिंग जो है वो आपके पास कैश हो या कैश इक्विवेलेंट मार्जिन, एक और अलग तरह का मार्जिन होता है जो नॉर्मली आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हों या आरबीआई के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको प्लेज करके, या फिर जो लिक्विड फंड्स होते हैं जैसे कि लिक्विड बीज वगैरह, उनको प्लेज करके आपको मार्जिन मिलता है, उसको कैश इक्विवेलेंट मार्जिन बोलते हैं। तो रिमेनिंग 50% जो है वो या तो आपके पास कैश हो या कैश इक्विवेलेंट मार्जिन, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको ट्रेड लेने के लिए ये एक ट्रेड काफी बड़े अमाउंट का हो जाता है, इसके लिए आपको इतना पैसा आपके पास होना चाहिए और इसको आप इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी वाला जो डे है वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप मार्च के महीने में ही लें, आप अगर उसको और लंबा होल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ फिर से, अगर मैं HDFC बैंक FUT, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो मार्च का जो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही आप अप्रैल का भी, मई का भी, तो आप आगे के महीनों का भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आपके लिए आपके सामने मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ में पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मार्च के साथ अप्रैल और मई का भी, तो अगर आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ जाकर और अब सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मई का फ्यूचर है। जब मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा मार्च में होल्ड कर सकता हूँ, अप्रैल पूरा में होल्ड कर सकता हूँ, मई के आखिरी तक, जो आखिरी डे, जो एक्सपायरी का डे होगा तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, सेल करके भी। मैं बाय करके भी कर सकता हूँ, सेल करके भी कर सकता हूँ। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि बियरिश मार्केट है और आप 1 महीना, 1.5 महीना होल्ड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। मार्जिन पूरा कैश में रखने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये है कि ट्रेड का साइज बड़ा होता है। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन जो आप शॉर्ट सेलिंग में यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है वो थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए है, वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका मार्केट नीचे जाने का आपको लग रहा है, बियरिश है, तो उसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं। पहला है कि आप उसमें कॉल को आप सेल कर सकते हैं। कॉल सेल करने में फ़ायदा ये है कि आपको वही, जैसे फ्यूचर्स में आपको प्योर कैश की ज़रूरत नहीं थी, आप मार्जिन 50-50% करके मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, वही आप कॉल को सेल करने में कर सकते हैं। या अगर आपके पास पैसा कम है तो आप पुट को बाय भी कर सकते हैं। पुट को बाय करने में पैसा कम लगता है, अगर मार्केट, मतलब बाय करने में पैसा कम लगता है, सेल करने में पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बियरिश है और उससे आप पैसा बनाना चाहते हैं और मार्केट नीचे जाता है तो आपका पैसा बनेगा, वो या तो कॉल सेल करके भी बन सकता है और पुट बाय करके भी बन सकता है। तो इनमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन सेलिंग के और ऑप्शन बाइंग के मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे बनाए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों 3 तरीके हैं। इंट्राडे में आप शेयर्स को 5x मार्जिन के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आप फ्यूचर्स किसी भी शेयर का या इवन इंडेक्सेस का, निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। जिस भी महीने का आप सेल करेंगे उस महीने की एक्सपायरी तक। अगर वहाँ तक भी आपका ट्रेड नहीं बनता है तो रोल ओवर के भी उसमें चांसेस होते हैं। अगर उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो नीचे आप पूछिए। अगर रोल ओवर का भी वीडियो कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और तीसरा है ऑप्शन, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल सेल करके या पुट बाय करके भी पैसा बनाएगा। सेलिंग कॉल एंड बाइंग पुट दोनों ही जो है वो शॉर्ट ट्रेड माने जाते हैं। तो ये आपके 3 तरह के, तीसरे में 2 ऑप्शन, तो 3 बोले या 4 बोले, ये आपके पास ऑप्शन है गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाने के। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपके क्वेश्चन या कमेंट हो, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं नॉर्मली सबको आंसर करता हूँ। और कुछ और वीडियो आपको स्पेसिफिक टाइप के वीडियो चाहिए कि गिरते मार्केट में या उठते मार्केट में भी, तो आप मुझसे पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक देम। थैंक यू, बाय बाय।